नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। रुक करेंगे खबरों की ओर। भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी के अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रायसेन जिले के गैरतगंज तहसील के ग्राम महलपुर पाठा पहुंचे और प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर जन्माष्टमी का त्योहार मनाया तो हदर महोत्सव में भी शामिल हुए। जनसभा को संबोधित करते हुए लगाई सौगातों की झन। अब इस अवसर पर मंच पर उनके साथ स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, जिले के प्रभारी मंत्री नारायण सिंह पवार सहित सभी निकायों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। बता दें कि रायसेन पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव, जहां पर उन्होंने जन्माष्टमी कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान मनमोहक झांकियों की प्रस्तुति दी गई और मोहन यादव ने मंच से लोगों को संबोधित करते हुए कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। मैं क्या कौन करने वाला हूं? भगवान ने मौका दिया, भगवान ने कहा मुख्यमंत्री तो बन जाए, लेकिन मेरे पास नहीं आए। 20 साल पहले आए थे, पर कैसे हाथ रुक सकता है? देने वाला दे रहा है, हम तो निमित्त है। हमारी निमित्त में क्या फर्क पड़ता है? इसलिए मंदिर भी बनेगा और मेला भी लगेगा। यहाँ मेला प्रारंभ किया जाएगा। आपने कहा कि मंदिर के साथ भगवान, देखो भगवान तो पूरे ब्रह्मांड में, भगवान को एक स्थान में कैसे रखे? शाजापुर जिले के मोहन भदौदिया पुलिस थाने पर पदस्थ आरक्षक सुरेश राठौर को जिला मुख्यालय पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह कार्यक्रम में जिला प्रशासन से कलेक्टर श्रीजू ऋषु भफाना ने प्रशस्त्र पत्र देकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि मोहन भदौदिया थाने पर सुरेश राठौर ने प्रभावी अधिसूचना संकलन के कार्य में उत्कृष्ट कार्य करने पर यह प्रशस्त्र पत्र प्रदान किया गया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत, विधायक अरुण भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि बड़ौदिया में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक और विधायक मौजूद रहे। ये कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक को सशस्त्र पत्र वितरित करने के उपलक्ष्य में दिया गया। जिला मुख्यालय पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला मुख्यालय और विधायक मौजूद रहे। मोहन बड़ौदिया महर्षि दयानंद सरस्वती कन्या गुरुकुल में स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि अंशुल हुरकट ने ध्वजारोहण किया और गुरुकुल के ब्रह्मचारियों के द्वारा राष्ट्रगान से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में ब्रह्मचारियों के द्वारा सांस्कृतिक एवं राष्ट्रभक्ति की प्रस्तुतियां दी गई। वहीं विशेष अतिथि हरीश फौजी ने आजादी के पर्व पर प्रकाश डालते हुए हजारों देश की सेवा में शहीद हुए बलिदानियों की कुर्बानियों को याद किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि अंशुल हुरकुट ने बताया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश मजबूत हाथों में है। आपको बता दें, बड़ौदिया में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में काफी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से शुरू की गई। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई, जिसमें देशभक्ति के गीत गाए गए और देशभक्ति के साथ झांकियों का भी आयोजन किया गया। आखिर में ध्वजारोहण कर कार्यक्रम का समापन किया गया और साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति बच्चों द्वारा दी गई। राजगुरु पब्लिक स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर देशभक्ति की भावना से अथोप्रेत कार्यक्रम का आयोजन बड़े हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस दिन विद्यालय परिसर देशभक्ति के रंगों से सराबोर नजर आया। ध्वजारोहण के पश्चात
विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिनमें देशभक्ति गीत, कविताएं और नाट्य प्रस्तुतियां शामिल थी। इस दिन कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर भी एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों ने राधा कृष्ण की सुंदर झांकी प्रस्तुत की। छोटे छोटे बच्चों को भगवान श्री कृष्ण और राधा की वेशभूषा से सजाया गया, जिससे माहौल भक्तिमय हो गया। कार्यक्रम की सबसे आकर्षक प्रस्तुति मटकी फोड़ प्रतियोगिता रही। आपको बता दें कि गुना में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें देशभक्ति के गीतों के साथ साथ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई और ध्वजारोहण किया गया। इसके बाद जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों को राधा कृष्ण की वेशभूषा पहनाकर भव्य तरीके से सजाया गया और बच्चों ने सुंदर मनमोहक पारंपरिक झांकियों की प्रस्तुति दी गई। साथ ही आखिर में मटकी फोड़ प्रतियोगिता कराई गई, जो कि आकर्षण का मुख्य केंद्र रही। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर इंदौर की सेंट्रल जेल में इस बार विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जेल परिसर को सुंदर सजावट से सजाया गया, जिसमें समस्त डेकोरेशन बंदियों ने अपने हाथों से तैयार किया। जन्माष्टमी पर्व का जेल से विशेष कार्यक्रम आयोजित किया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए बंदियों द्वारा कृष्ण जन्म से लेकर उनके जीवन की विभिन्न लीलाओं के नृत्य नाटक और कथक नाटक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। इनमें विशेष रूप से कंस वध प्रसंग और कृष्ण बलराम की लीलाओं का मंचन आकर्षण का केंद्र रहा। साथ ही भजन कीर्तन और राधा कृष्ण की झांकियों ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया। आपको बता दें, इंदौर जेल परिसर में भव्य जन्माष्टमी उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सारी साज सजावट बंदियों ने अपने हाथों से बनाई। जिसके बाद उन्होंने भव्य तरीके से पूरे सेंट्रल जेल को सजाया। इसके बाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें श्री कृष्ण के जीवनी पर कार्यक्रम किए गए। इस दौरान बंदियों ने श्री कृष्ण की लीलाओं का मंचन किया। साथ ही इसका थीम कारागार से जोड़कर रखा गया, क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था। इसी को ध्यान में रखते हुए ये प्रस्तुतियां दी गईं। राधा रानी सरकार की जेल, और चूंकि जेल जो है कृष्ण भगवान की जन्म स्थली रही है, तो हम जेल में जो है कृष्ण जी का जन्मोत्सव बहुत ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस बार मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो है बलराम उत्सव और श्री कृष्ण जन्मोत्सव का शासकीय रूप से इसको भव्य तरीके से आयोजन के लिए हमें अनुमति प्रदान की गई है। और आज आप जो भी हम डेकोरेशन देख रहे हैं, सभी जो है बंदियों ने अपने हाथों से करी है। डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी सरकार है, और भगवान बलराम और भगवान कृष्ण की जयंती मतलब जन्माष्टमी मनाने का सरकार का ये निर्णय बहुत ही साधुवाद के लिए मैं आदरणीय मध्य प्रदेश की सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी को बारंबार इसके लिए धन्यवाद देता हूं। आज जेल अधीक्षक आदरणीय दीदी अलका सोनकर जी और हमारी छोटी बहन दीप्ति हाड़ा जी के द्वारा मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया गया, और मैं बहुत बधाई देता हूँ आदरणीय जेल अधीक्षक अलका सोनकर जी और दीप्ति हाड़ा जी मैडम को। कांग्रेस पार्टी ने उज्जैन में संगठनात्मक पुनर्गठन के तहत शहर और जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी। पार्टी नेतृत्व ने एक बार फिर मुकेश भाटी को शहर कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है, जबकि विधायक महेश परमार को जिला कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मुकेश भाटी को लगातार दूसरी बार शहर अध्यक्ष बनाए जाने पर पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। वहीं महेश परमार के संगठन में सक्रिय योगदान को देखते हुए उन्हें जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस नियुक्तियों के बाद कार्यकर्ताओं में जोश का माहौल है और उम्मीद जताई जा रही है कि पार्टी आने वाले समय में और भी मजबूत से कार्य करेगी।
आपको बता दें कि उज्जैन में कांग्रेस ने अपनी पार्टी का विस्तार किया है। इस दौरान मुकेश भाटी को फिर शहर कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही 2 लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई है, जिसके बाद कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह देखा जा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस प्रक्रिया के बाद पार्टी में संगठन और मजबूत होगा और आने वाले चुनाव में पार्टी अपनी जीत की ओर आगे बढ़ सकेगी। मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक मां ने अपनी 2 मासूम बेटियों की गला घोंटकर हत्या कर दी। वहीं मृत बच्चियों की पहचान 4 साल की उमा और 8 महीने की अनिष्का के रूप में हुई है। आरोपी मां ने खुद अपनी जेठानी को घटना के बारे में बताया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया। पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है कि उसने ऐसा क्यों किया। आपको बता दें, ये पूरा मामला उज्जैन के महिदपुर का है, जहां एक मां ने अपनी ही 2 छोटी बेटियों की हत्या कर दी। आरोपी मां की करतूत ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दोनों मासूम बच्चियों के शरीर पर चोट के निशान हैं। हत्या की सूचना पर पुलिस महिदपुर थाना पहुंची और आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस इन सवाल का जवाब तलाश कर रही है कि उसने अपनी बेटियों की हत्या क्यों की। वहीं एडिशनल एसपी गुरु पराशर ने बताया कि उज्जैन से 65 किलोमीटर दूर महिदपुर तहसील के तुलसापुर गांव की रहने वाली पूजा और उसके पति अशोक बंजारा की 3 बेटियां हैं। पूजा ने अपनी 2 बेटियां उमा और अनिष्का की गला घोंटकर हत्या कर दी। आपको बता दें, उज्जैन से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां पर एक मां ने अपनी 2 मासूम बेटियों की गला घोंटकर हत्या कर दी। एक बेटी 4 साल की और दूसरी बेटी 8 महीने की थी। साथ ही इस पूरी घटना की जानकारी महिला ने अपनी जेठानी को दी, जिसके बाद जेठानी ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला को गिरफ्तार कर लिया। महिदपुर थाना क्षेत्र में चौकीदार द्वारा एक दुखद घटना की सूचना थी, जिसमें एक मां द्वारा अपने 2 छोटे बच्चों का चोट पहुंचाकर हत्या की है। इस संबंध में पुलिस ने तत्काल मौके पर जाके कार्रवाई की है। अपराध इस पर पंजीबद्ध किया गया है। घटनाक्रम के सभी बिंदुओं पे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मृत लाया गया, चंद्रभान आरक्षक द्वारा लेकर आया गया। मेरे द्वारा जांच कर उनको मृत पाया गया। अभिभावक से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि उनकी माता द्वारा दोनों बच्चों को मार दिया गया, जो कि घटना तुलसापुर की है। एक बच्चा 2 बच्चों में से एक बच्चा 4 साल का और दूसरा बच्चा 8 महीने का है। पहले बच्चे का नाम उमा है और दूसरे बच्चे का नाम अनिष्का है। दोनों बच्चों को माता द्वारा मार दिया गया। दोनों मृत बच्चों को पीएम रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। सुबह पीएम करेंगे और इस पे मृत कैसे शव परीक्षण कर बता पाएंगे कि कैसे मृत्यु हुई। और ये इनकी माँ, इनका बेटा है 2। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं। उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा।
साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई, तो वहीं दूसरी तरफ शाजापुर के कनौरिया खेड़ी गांव में स्थित गोपाल मंदिर का इतिहास कुछ और प्रकार है कि यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान का मंदिर विराजित है। यहाँ पर हर वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जाती है। मंदिर के इतिहास के बारे में मंदिर के पुजारी और ग्रामीणों ने बताया कि पहले शाजापुर के कनेरिया खेड़ी में गोपाल मंदिर स्थित है, जो अति प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर लोग दूर से भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए आते हैं। जो भी सच्चे दिल से श्रद्धालु यहाँ पर ठाकुर जी से मांगता है, उसकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। आपको बता दें कि शाजापुर के मंदिर में दूर दराज से लोग आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मंदिर की विशेषता क्या है? यही विशेषता सब उज्जैन के टच में उज्जैन की कॉपी है। कहते हैं, जैसा हमने सुना है वो बता रहे हैं कि पहले इसका निर्माण हुआ था, यहाँ से नक्शा उज्जैन गया था। इसी के आधार पर उज्जैन में मंदिर निर्माण हुआ था ठाकुर जी का। अष्टमी का पर्व है, तो हमारे गोपाल मंदिर में हर साल हम बड़ी धूमधाम से पूरे ग्रामवासी मिलके मंदिर में सजावट करते हैं और तरह तरह के जो सजावट है वो करते हैं। और रात को भजन मंडलियां आती है तो उनका भी हम स्वागत सत्कार यहाँ पर करते हैं। पूरे ग्रामवासी मिलजुल कर इस त्योहार को मनाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र चौधरी है और ये मंदिर बहुत प्राचीन है। हम तो सुनते आ रहे हैं, हमारे दादा दादी जो सुनाते हैं उस हिसाब से यहाँ के कई चमत्कार वो हमको पहले से बताते आ रहे हैं। यहाँ पे आप जो ये पेड़ देखते हैं हमारे आसपास, ये भी बहुत पुराने पेड़ लगे हुए हैं। जन्माष्टमी का पर्व खंडवा के किलकारी शिशु गृह में हर्षोल्लास और भक्तिभाव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर संस्था की नन्ही बच्चियों को राधा और बच्चों को नन्हे कान्हा के रूप में सजाया गया। इन मासूमों की सुंदर झांकियों ने सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में संस्था संचालक दीपामाला विधानी सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। सभी ने बच्चों के साथ मिलकर जन्माष्टमी का पर्व मनाया और उनके बीच खुशियां बांटी। इस मौके पर संस्था संचालक दीपमाला विधानी ने कहा कि ऐसे मासूम जिन्हें परिस्थितिवश माता पिता छोड़ जाते हैं, हम उन्हें संरक्षण देकर स्नेह और दुलार प्रदान करते हैं। संस्था 1 दिन से 6 साल तक आयु के बच्चे का पालन पोषण अपने ही संसाधनों से करती है। बता दें, खंडवा के किलकारी शिशु गृह में जन्माष्टमी की धूम देखने को मिली, जहां पर छोटे छोटे बच्चों को राधा और कृष्ण के वेशभूषा में सजाया गया और बड़े ही भव्य तरीके से जन्माष्टमी मनाई गई। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा श्री कृष्ण के विचारों एवं गीता के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से सभी स्कूलों एवं कॉलेज में जन्माष्टमी का पर्व मनाने के निर्देश दिए गए। इसी कड़ी में शासकीय कन्या महाविद्यालय एवं भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वाधान में स्थानीय राधा कृष्ण सरकार मंदिर पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। आयोजन के अंतर्गत कृष्ण के विचारों से उपस्थित छात्र छात्राओं एवं आतंकों को अवगत कराया गया। देश की प्रगति के लिए गीता का ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है, इस संबंध में वक्ताओं ने अपने विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में मंदिर के महंत अजय बैरागी और मनीष बैरागी ने कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर नरसिंहपुर नगर में धूमधाम से ढोल नगाड़ों के साथ भगवान श्री कृष्ण की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में शामिल झांकियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। कृष्ण के जयकारों से पूरा वातावरण कृष्णमय हो गया। यादवपाल समाज एवं अन्य धर्म प्रेमियों ने सुबह 11 बजे उत्कृष्ट विद्यालय पहुंचकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर शोभा यात्रा का आयोजन किया। शोभा यात्रा का शुभारंभ
उत्कृष्ट विद्यालय स्थित दुर्ग मंदिर मंच से किया गया, जिसमें श्री कृष्ण राधा की मनमोहक और अन्य धार्मिक मनोहारी झांकियां प्रदर्शित की गई। खबर गुना से है, जहां पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी के निर्देशन में गुना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। शहर के एटीएम काटकर चोरी की सनसनीखेज वारदात का खुलासा हुआ। वहीं अंतर्राज्यीय एटीएम कटिंग गिरोह के उत्तर प्रदेश निवासी 2 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से 2 लाख रुपए से ज्यादा नकदी और घटना में प्रयुक्त कार जब्त की गई। तब उन्हें एटीएम कोतवाली में सुबह एक फरियादी सादिक खान आए थे, जो एफएसएस कंपनी के एम्प्लॉय हैं। उन्हें ये रिपोर्ट किया कि एसबीआई कंपनी का एक एटीएम जो थाना कोतवाली क्षेत्र में है, जैन धर्मशाला के पास, वहां पर किसी अज्ञात चोरों ने लगभग एटीएम काट के लगभग टोटल 7,99,000 रुपए चोरी करके ले गए। उन आरोपियों के पास से मनपाल के पास से लगभग 55,000 रुपए और राहुल के पास से लगभग 1,55,000 रुपए बरामद हुए। तो कुल लगभग जो मशरूका बरामद हुई वो 2 लाख के समथिंग बरामद हुई थी यहाँ पे। और जो तीसरा आरोपी अभी भी फरार है। जब हमने उन आरोपियों से थाने में लाकर के पूछताछ करी तब। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।